हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग, जैसे कि आप ये दो कैंडल्स देख ही रहे हो। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कल यानी कि टुमारो, कल जो आने वाला दिन है, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, एक्शंस, इंटेंशंस क्या रहने वाली है, आप उनको लेकर क्या फील करोगे, वो आपको लेकर क्या फील करेंगे, यही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। और ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कमेंट्स में बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करना है। जो अच्छी चीज़ है उसको रखिए। आपको लगता है आपके सिचुएशन से मैच हो रही है तो ठीक है, वरना कोई और वीडियो देख लीजिएगा। मेरा बहुत से वीडियोज़ मैं बनाती हूँ। एंड मेरे और दो चैनल्स हैं, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पे भी पेज है हमारा, जहाँ पे मैं छोटी छोटी वीडियोस, अपलोड्स, अपडेट्स कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। सो इन केस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय, वहाँ पे आप फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड पर्सनल रीडिंग को लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स मैंने बंद कर दिए हैं क्या? मैंने बंद नहीं कर दिए हैं, बट बहुत लिमिटेड कर दिए हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ढेर सारी पर्सनल रीडिंग्स लूँ। और मुझे हेल्प करने के लिए मेरे कोई भी नहीं है कि ये काम ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी को दे दूँ और वो कर ले मेरे हिस्से का काम। तो मैं ये काम किसी को दे भी नहीं सकती। ये मैं अपने अपना इंट्यूशन यूज़ कर रही हूँ, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ यूज़ कर रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैं उस काम को कर रही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपना काम मेरे सिस्टर को दे दूँ या मेरे भाई को दे दूँ या इसको दे दूँ उसको दे दूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग, डेटा एंट्री तो नहीं करनी है। काम है ये, ऐसा काम है जो लाखों में या हज़ारों में कोई एक पर्सन सटीक तरीके से कर सकता है। मैं बहुत कम बुकिंग्स लेती हूँ। और जब भी बुकिंग शुरू होती है, मैं इंस्टाग्राम के बायो में, इंस्टाग्राम का पेज होता है ना, वहाँ पे बायो होता है, वहीं पे सिर्फ नंबर अपडेट करती हूँ। और ध्यान रखिएगा, ब्रेसलेट के सामने ब्रेसलेट का नंबर दिया है, पर्सनल रीडिंग के सामने पर्सनल रीडिंग का नंबर दिया। अभी भी काफ़ी लोग इतने बार बताकर भी पर्सनल रीडिंग के सामने लिखा हुआ होता है क्लोज्ड है, फिर भी ब्रेसलेट के नंबर पे मैसेज करके मेरे टीम को परेशान करते हैं, पूछते हैं कि पर्सनल रीडिंग कब ओपन हो रही है, उसका नंबर दीजिए, ये वो। प्लीज़ ऐसा मत करिए। जब ओपन होंगे मैं वहाँ पे नंबर अपडेट करती हूँ। 2 हफ्तों में या 1 हफ्ते में एक ही बार मैं नंबर डालती हूँ, तो आपको रोज़ जाके वहाँ पे चेक करना है कि मैंने नंबर डाला है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत स्कैम भी हो रहे हैं, लोग कमेंट्स में आके किसी के भी नंबर दे रहे हैं, बाबा जी, गुरु जी, माता जी, और आप लोग उस फ्रॉड का हिस्सा मत बनिए, ठीक है? इसीलिए इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए मुझे, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, मेरा जेन्युइन नंबर आपको मिले और मेरी जेन्युइन गाइडेंस मेरी तरफ से ही आपको मिले, ठीक है? आज की रीडिंग को शुरुआत करते हैं। 2 कैंडल्स मैंने इसलिए लिए हैं। पिंक कैंडल से मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखने वाले हूँ। कल वो क्या फील करेंगे, उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, उनका इंटेंशन क्या रहेगा। और येलो कैंडल से हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक एक करके शुरुआत आपके पर्सन की फीलिंग्स से शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल को जला लिया है। ओके, डिवाइन को थैंक्स बोलिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। मन को एकदम शांत करना है, कोई विचार नहीं आने चाहिए मन में। फोकस करिए इस कैंडल पे और मन में सिर्फ आपके पर्सन के बारे में सोचना है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। कल पूरा दिन आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, हम इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, मुझे ना सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर देखी जाए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने कोई वॉइस नोट्स भेजे हैं या कुछ सॉन्ग गाकर भेजा है, या फिर इस पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, या आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी है, आई डोंट नो व्हाट, बट बार बार आपकी आवाज़ सुनने का मन करेगा इस पर्सन का, ठीक है? बार बार कुछ ऑडियो आपने दिया हुआ, या उनके पास अगर कोई ऑडियो उन्होंने सेव करके रखा है,
वो बार 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 उसको सुनने वाले हैं। ओके, या फिर आपको कॉल भी कर सकते हैं, यू नो, नेवर नो, आपको उस पर्सन का कॉल आ जाए और वो आपको इतना भी बोल सकते हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुननी थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। ओके जो भी मैं बोल रही हूँ इसमें से जो भी चीज़ें आपसे मैच करती है आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि हाँ ऐसा है या नहीं है, ताकि मुझे पता चले ना आप मैं मुझसे रिलेट कर पाते हो या नहीं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि पहले आपके पर्सन मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा उनका कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट था। मतलब एक कुछ हम किसी को कुछ पढ़ा देते हैं ना, जैसे हमें एक स्कूल में पढ़ाया होता है कुछ चीज़, तो या कुछ बातें बताई होती है, हमें लगता है कि ऐसा ही है, ये कभी बदल नहीं सकता। हाँ बेशक कुछ चीज़ें नहीं बदलती है, जैसे 2+2 4 होता है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो विथ टाइम विथ सिचुएशन बदलती है। तो आपके पर्सन का ना आपको लेकर कुछ गलत धारणाएं थी, या आपको लेकर कुछ सोच थी, या इस रिश्ते को लेकर कुछ सोच थी जो बदल ही नहीं रही थी। इट वॉज़ वेरी फिक्स्ड, इट वॉज़ वेरी कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बदलाव मैं जो कल देख रही हूँ आपके पर्सन के फीलिंग्स में, कि वो अपना माइंड काफ़ी ओपन रखेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है ये पर्सन इतना डीपली सोचे कि वो पर्सन जो कह रहा था या जो बोल रहा था उसके पीछे अच्छा ये उसका कहने का मतलब ये था या ये हो सकता था, ठीक है। सो ये होते हुए मुझे दिख रहा है, विच इज़ रियली गुड थिंग। अगर उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर, वो दूर हो रही है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। हो सकता है ये पर्सन किसी की मदद के थ्रू, आपका कोई फ्रेंड या उनका कोई फ्रेंड या कोई ऐसा मीडिएटर जिसे पता है आप दोनों के बारे में, उसकी मदद लेकर आप तक कोई बात पहुंचा सकते हैं, या आपसे बात करने की कोशिश उनके थ्रू करेंगे, या उनके पास से कोई मैसेज भेजेंगे। मुझे कुछ जुगाड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे, आपको या तो उनके फ्रेंड्स के ज़रिए या आपके फ्रेंड्स के ज़रिए। ओके, मुझे तो लगता है कुछ लोग यहाँ पे 2, 7 या 9 साल से बात नहीं कर रहे, साल नहीं सॉरी मंथ। एक तो हो सकता है 2 महीने हो गए हैं या 2 हफ्ते हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं या 7 हफ्ते हो गए हैं, या 9 महीने हो गए हैं या 9 हफ्ते हो गए कि आप दोनों की बात बिल्कुल बंद है, ठीक है, या फिर बात बिगड़ी हुई है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर ना एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है। हो सकता है कि बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, मॉडर्न होकर भी कुछ लोग आजकल ऑर्थोडॉक्स होते हैं, दिखाते हैं कपड़े अच्छे पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरियस कार्स में घूमते हैं, लेकिन अंदर से सोच विचार पुरातन होते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर बेसिक फैमिली इशूज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, किसी के साथ पटती नहीं है घर पे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसा कुछ कर दिया है कि इस पर्सन ने जिसकी वजह से ये डरते हैं आपको फेस करने से, क्योंकि मुझे कल दिख रहा है कि आपके सामने आना तो चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बट डर रहे हैं, मुझे डरते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उनको डर है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या अब आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, क्या आप रिजेक्ट कर दोगे, क्या आप उनसे बात ही नहीं करोगे, क्या आप उनको अवॉइड करोगे। डर, मुझे डर दिख रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता, ऐसा मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। आई कांट फेस यू, आई डोंट नो हाउ टू फेस यू, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, ठीक है। मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है एज गैप भी हो आप दोनों में, छोटे हो सकते हैं आपसे, लेकिन एज गैप भी अगर नहीं है ना, बहुत इमेच्योरिटी से आपसे डील करा है इस पर्सन ने। और वो चीज़ उन्हें रियलाइज़ होने वाली है कि यार मैंने ये गलती कर दी कि मैंने कभी भी हमेशा इमेच्योरिटी के साथ इस पर्सन से डील किया, ठीक है। मैं अपने एज के हिसाब से कभी भी मैंने उससे बात नहीं की या उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए, तो उन्हें ये रियलाइजेशन होने वाली है कि अब वक्त आ गया है कि मैं थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाऊं, समझदारी दिखाऊं, अपना ईगो साइड में रख के भी आपसे बात कर सकते हैं या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में ना मुझे बहुत ही जल्द ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। मतलब आपकी लव लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ऐसा आप लिटरली
आपको फील होगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इतने चेंजेस, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं। आपने इतना ज़्यादा पेन में रहे, आपने पेशेंस रखा, आपने वेट किया, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है बहुत ही जल्द। ओके एक नई शुरुआत, एक जैसे होता है ना कि नए नए कोई कपल पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, वैसी एनर्जी मुझे कल की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एकदम नए सिरे से मिले। ऐसा बोल सकता है कि लेट्स बी फ्रेंड्स, जानते हैं पहचानते एक दूसरे को। हाँ, ये नहीं होगा कि उनके मन से आप रोमांटिक फीलिंग्स एकदम से हटकर फ्रेंडशिप वाली हो जाएंगी, बट देखिए बात करने का एक ज़रिया अगर चाहिए होगा तो दोस्ती क्यों ना सही, हो सकता है ये दोस्ती के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश करे कि चलो लेट्स बी फ्रेंड्स यार, लेट्स टॉक, लेट्स मीट। हो सकता है फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाए, शुरुआत करने की कोशिश कुछ तो करे। ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें ना, उन्हें आपके दिल तक आने का रास्ता पता है। दे नो कि कैसे आपको पटाना है, कैसे आपके दिल तक पहुंचना है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी लोगों को तो ये पर्सन एक बहुत ही लंबे समय बाद अपने दिल की ट्रू फीलिंग्स शेयर करेंगे, दिल की बात एक्सप्रेस करेंगे, एक्चुअली वो क्या फील करते हैं और कैसा महसूस करते हैं आपके लिए। हो सकता है आप ये बातें सुन के आपको झूठ लगे, आपको लगेगा ये तो हमेशा का है, ये तो ऐसे ही बातें करते रहता है, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आ सकते, ये तो ऐसे ही बोलता है और फिर चला जाता है, फिर धोखा देता है, फिर झूठ बोलता है। आपको, मुझे नहीं लगता आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट है। ठीक है, लेकिन दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, एंड वो फीलिंग्स जेन्युइन फीलिंग्स ही एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं कि दिखावा कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा कल डिसीजन लेने में थोड़ा सा इन्हें तकलीफ हो सकती है आपको लेकर, एक्शन लेने के मामले में, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन कोई डिसीजन इनका जल्दी से नहीं बन पाएगा, जो एक प्रॉब्लम बन सकता है आप दोनों के बीच में कल। ठीक है, देखिए उन्हें ना ये दूरियां, ये सेपरेशन बिल्कुल मंजूर नहीं है। कल इस पर्सन को ज़्यादा इंटेंसली फील होगा कि यार क्यों इतनी दूरियां है, क्यों हम लोग दूर रह रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें दूर रह के। ठीक है, और अगर रीज़न ये है तो लिटरली अपने आप से पूछेंगे यार तू इतना प्यार करता है उससे, तो क्यों दूर रह रहा है उससे। और उन्हें डर भी लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप उन्हें भूल ना जाओ, कहीं आप गुस्से में किसी और के साथ बातचीत ना करने लगो। मे बी उन्हें पसंद नहीं है आपके किसी से बात करना, किसी के क्लोज जाना, और उन्हें डर लगने लगेगा लिटरली कल कि यार कहीं मैं अगर ऐसे ही बैठा रहा ना हाथ पे हाथ धरे तो मैं इसको खो दूंगा। लिटरली मुझे ये फीलिंग्स दिख रहे हैं आपके पर्सन के, इनसिक्योरिटी, जलन, डर लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं उसको जीत कर रहूँगा, मैं उसका ट्रस्ट जीतूंगा, मैं उसका प्यार जीतूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि वो मेरे लाइफ में आए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, बड़ी स्ट्रांगली रिकन्सिलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों के बीच में। दे वॉन्ट टू रिकनसाइल, दे जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। भले ही फैमिली में इशूज़ हो सकता है आप दोनों के फैमिली में मान नहीं रही है आपके रिश्ते के लिए, या उनके फैमिली के किसी पर्सन ने आपको जुदा किया है, या उनके फैमिली के किसी पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। हो सकता है, बहुत सारे लोग मुझे फैमिली इशूज़ से डील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये पर्सन कल लिटरली फैमिली को साइड में रख के आपके बारे में सोचेंगे कि यार फैमिली तो ठीक है, फैमिली तो वैसे भी रहेगी, वो हमारी खुशी चाहेगी तो डेफिनेटली हमारे साथ रहेगी, लेकिन ये पर्सन अगर चला गया तो मुझे इसके जैसा पर्सन फिर से नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ अच्छी हुई है कि ये पर्सन अपने आप से भी प्यार करने लगे हैं, और जब इंसान खुद से प्यार करने लगता है ना, तब वो सामने वाले से और ज़्यादा प्यार करने लगता है। तो सेल्फ लव, जैसे मैं आपको बोलती थी कि सेल्फ लव, अब ये पर्सन खुद मुझे लगता है कि अपने आप से प्यार करने लगे हैं। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें लाइफ, देखिए हो सकता है इन्होंने अपने फैमिली के लिए या फिर दोस्तों के लिए, करियर के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, और उन सैक्रिफाइसेस में एक सैक्रिफाइस में भी आप थे। हमेशा आपको साइडलाइन किया, हमेशा आपको इग्नोर किया, फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन अब क्या होगा, कल ये पर्सन सोचेंगे यार मैं कितना सैक्रिफाइस करूँ सबके लिए, क्या मैं क्या यहाँ पे संत महात्मा हूँ क्या कि मैं सबके लिए सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ। तो ये पर्सन लिटरली आपके लिए सब कुछ छोड़ने की भी हिम्मत रखेंगे। मैं ये नहीं बोलूँ कि फैमिली छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उतना करेज शो करेंगे अपनी बातों में, अपनी बिहेवियर में। ठीक है, सो चलिए देखते हैं अभी कि आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली है इस कैंडल से। चलो आपके पर्सन के कैंडल से ही आपके कैंडल को जलाते हैं।
दोनों प्यार करते हो ना, इतना तो बनता है। ओके, चलिए देखते हैं कल आप क्या फील करने वाले हो अपने पार्टनर को लेकर, आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। लेट्स सी। मेडिटेट करिए, शांत, एकदम शांत, पीसफुल आपको फील करना है, कोई मन में स्ट्रेस नहीं। बस इस कैंडल पे फोकस करिए। कल आप क्या फील करोगे, आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली है अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन। मुझे लगता है आप बड़ी ही बेसब्री से इस पर्सन से एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे दिल से बात करे, जो भी इनके मन में चल रहा है वो आपसे खुलकर बताए, जो भी आपसे चाहते हैं वो आपको खुलकर बताए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी समय से, या फिर हो सकता है रिश्ते की शुरुआत से ही, आप दोनों के बीच में कभी भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। दिल खोल कर बातें करना चाहते हो और दिल से दिल की बातें करना चाहते हो विद दिस पर्सन। आप चाहते हो कि ये पर्सन कोई भी रंजिश, कोई भी चीज़ें अपने मन में ना रखे, जो जैसा आ रहा है वैसा बताए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप ना अभी तक अगर बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे थे, आपने में भी सोचा होगा कि अब तो मैं इस पर्सन को मौका नहीं दूंगी, या मैं ये करूँगा वो करूँगा। बट कल ना आप अपने दिल की बातों को सुनने से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते हो। आप अपने दिल की आवाज़ को सुन पाओगे और आपकी दिल की आवाज़ आपको अपने पार्टनर का ही नाम लेते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं बार बार जितना आप इस पर्सन के फीलिंग्स से, उनके यादों से, उनके प्यार से भागने की कोशिश कर रहे हो, कल उतना ही आपको ये पर्सन याद आएंगे। वो होता है ना कि जब हम डाइट पे होते हैं तो कुछ भी नहीं खाते और अचानक से इतना खा लेते हैं कि फिर कोई उसकी लिमिट नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। बिंज फीलिंग, बिंज इमोशनल फील करने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब इतना इमोशनल फील करोगे कि उसकी कोई हद नहीं होगी। आप बहुत याद करोगे इस पर्सन को। लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन को याद करोगे, आपको याद आएंगी वो टाइम जब इन्होंने आपसे धोखा किया, जब इन्होंने आपको चीट किया, आपको दुख दिया, जिस भी वजह से आपके दुख का रीज़न बने ना, आपको वो सारी चीज़ें याद आने लगी। यार इसने मुझसे ये किया था, इसने मुझे धोखा दिया, इसने थर्ड पार्टी लाई, इसने वो। देखिए हर एक के साथ हर एक चीज़ मैच नहीं होगी जो मैं बोल रही हूँ। किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है जिससे आप बहुत चीटेड फील करते हो। और वो चीज़ आप जैसे ही आप प्यार वाली फीलिंग में आ जाओगे ना, वैसे ही आपको याद आएगा कि इस इंसान ने तो मेरा दिल भी तोड़ा है, इसने मुझसे झूठ बोला। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनके साथ लड़ाई ठीक नहीं करना चाहते, आप डेफिनेटली अपनी लड़ाई को सुलझाना चाहते हो। आप आप दोनों में जो भी मनमुटाव हुए हैं, आप उसको ठीक करना चाहते हो। ठीक है, काफ़ी लोगों के बीच लड़ाई जो भी चल रही थी या मसला जो भी चल रहा था, वो मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है कल। ठीक है, यस, काफ़ी लोगों के बीच में। और आप चाहते भी वही थे, ऐसा नहीं कि आप इनके बिना लाइफ में रहना चाह रहे थे। यू वॉन्टेड थिंग्स टू सॉर्ट आउट। ठीक है, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। आप कल स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने वाले हो। आप लिटरली अपने दिल से इनके दिल को पुकारने वाले हो। एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होगा। आप इनको मे बी कोई टेक्निक इनके ऊपर अप्लाई करोगे, इनका फ़ोटो देख के इनको विजुलाइज करोगे या मैनिफेस्ट करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई और तरीका अपनाओगे। बट आई सी यू लिटरली कॉलिंग इन, मतलब इनको आप दिल से दिल तक आवाज़ अपनी पहुँचा कर बुलाते हुए दिख रहे हो अपनी तरफ। काफ़ी लोगों के बीच में तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट इश्यूज मेजर रहे हैं आप दोनों के बीच में। मे बी इन्होंने कभी आप पे भरोसा नहीं किया, कभी आपके बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, आपको कभी भी समझा नहीं है बेसिकली इस पर्सन ने। ठीक है, इस पर्सन ने हमेशा आप पे ट्रस्ट नहीं दिखाया, हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है, आप पे एक्यूजेशंस लगाए कि तुम ऐसा करती हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। जेलसी, इस पर्सन को बहुत जेलसी है बेसिकली। आप में से कुछ लोग कल शादी में जाने वाले हो क्या, या किसी एंगेजमेंट में जाने वाले हो? अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। या आने वाले 2 दिनों में मुझे काफ़ी लोग शादी में, या तो बुलावा आएगा आपको किसी के शादी का, या फिर आप शादी में जाने वाले हो। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, अचानक से ही मुझे ये फील हो रहा है। ठीक है, अगर है ऐसा तो प्लीज़ बताना। कुछ लोगों को यहाँ पे नई जॉब लगी है या लगने वाली है, बहुत ही जल्द आपको बुलावा आ सकता है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे नई जॉब या तो ढूंढ रहे हो
या तो ऑलरेडी आपको मिली है या फिर कल वहाँ से कॉल आएगा और आपको पता चलेगा कि आपको जॉब मिल गई है, कुछ ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। यस, कोई एंगेजमेंट में जाने वाले हो या शादी में जाने वाले हो किसी के साथ, किसी की, ठीक है। आप कल थोड़ा पीसफुल फील करने वाले हो, शांत। स्पेशली वो लोग जिनके अपने पार्टनर से लड़ाई हुई थी और वो सॉर्ट आउट हो गई है या फिर कल सॉर्ट आउट हो जाएगी, उन लोगों के अंदर मुझे काफ़ी पीसफुल एनर्जी दिख रही है। आप बहुत शांत महसूस करोगे। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप इस पर्सन को मिस नहीं करोगे या ऐसा कुछ, लेकिन वो एक होता है ना कि शांत फील करना और फिर भी मिस करना, फिर भी याद आना, ऐसा कुछ महसूस कर सकते हो आप। मुझे सैड एनर्जी में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहे हो, ठीक है। रेस्टलेस एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे आपकी। बहुत जल्द, देखिए बहुत जल्द मुझे लगता है ये पर्सन के साथ से जो भी आप उम्मीदें लगा के बैठे हो ना, वो पूरा होने वाला है। आप दोनों का रियूनियन, आप कॉल, टेक्स्ट, ब्लॉक, अनब्लॉक, जो भी चाह रहे हो आप इस पर्सन से, इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून, बहुत जल्द, आपकी उम्मीद से भी जल्दी होने वाला है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये पर्सन थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर डरते हैं ठीक है। एकदम से आके आपको कमिटमेंट देंगे ऐसा आप मत सोचिए, बट एटलीस्ट मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन वो तो है ही, फ्यूचर को लेकर डरते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत, आपको भी डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा, मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी क्या, उसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी क्या। काफ़ी लोग कल बहुत सोचेंगे इस बारे में, ठीक है। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रही है, पता नहीं क्यों। मतलब आप बहुत सोचोगे भी, फिर भी पीसफुल फील करोगे, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक या रोमांस वाली एनर्जी में भी दिख रहे हो। मे बी यू विल वॉन्ट रोमांस फ्रॉम दिस पर्सन। आपको इस पर्सन को देखने का, छूने का, फील करने का मन करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए। मुझे लगता है इस वक्त आप इस रिलेशनशिप में ना, आपका रोल इस वक्त रनर का है। आप इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, ये पर्सन आपके पीछे भागने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। आप वो चेजिंग एनर्जी में है और आप रनिंग एनर्जी में हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी चेज नहीं कर रहे हो, ना आप करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो आपसे बिलोंग करता है वो आपके पास आए, ठीक है। आपसे कोई फ्लर्ट कर रहा है क्या हाल फिलहाल में? आई डोंट नो, मे बी समवन इज़ फ्लर्टिंग विथ यू, या आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। या हो सकता है कल आपसे कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे आप काफ़ी, भले ही आप फ्लर्ट भी कर रहे होंगे ना, तो आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी कि इसके आगे कोई नहीं आएगा, ठीक है। बट बाउंड्री इतनी भी मत सेट करी कि आपके पर्सन भी ना आ पाए, ठीक है। एटलीस्ट उनके पास एक चाबी होनी चाहिए आपके घर में आने की। घर में मतलब आपके दिल में, घर में मतलब घर की चाबी मत दे आना, नहीं तो पता चला घर जाके घर की चाबी दे आए हो। देखिए आपके अंदर एक चीज़ अच्छी आ गई है कि आप पेशेंस रखना सीख गए हो। पहले क्या होता था कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते थे, आप रोने धोने लगते थे, बहुत कॉल्स करते थे, बहुत मैसेजेस करते थे, इग्नोरेंस भी सहते थे। बट अब क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हो, आप समझ रहे हो कि नहीं, हर चीज़ में भागम दौड़ी, चेज़ करना, रोना धोना इज़ नॉट अ चॉइस। कभी कभी हमें रुक कर वेट करना चाहिए सामने वाले की रिएक्शन देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, देखिए आपने पेशेंस भी इसलिए रखा है, आप इसलिए वेट कर रहे हो इस इंसान का, क्योंकि यू नो कि आपके टाइम के, आपके प्यार के, आपकी फीलिंग्स के ये पर्सन वर्थ इट है। आपको पता है ये पर्सन जो करते हैं ना, वो किसी वजह से करते हैं, वो ऐसे है नहीं, दे आर समथिंग डिफरेंट। क्योंकि जब आप इस पर्सन के साथ एक अच्छे परफेक्ट रिलेशनशिप में थे ना, रिश्ता परफेक्ट था, कभी भी इस पर्सन ने आपको ये फील नहीं कराया कि आपने गलत इंसान को चूज़ किया है। एक जेंटलमैन या एक जेंटल लेडी रहे हैं हमेशा। कभी भी इन्होंने आपको रिलेशनशिप में रहते हुए इतना कुछ ऐसा नहीं, मतलब एक अच्छी मोमेंट्स, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करी है। सिर्फ दूर रहते वक्त ही थोड़ा सा आप दोनों को एक दूसरे को लेकर टेंशन होती है, लेकिन बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके विद दिस पर्सन, ठीक है। इसलिए आप रुके हुए हो ना, इसलिए रीडिंग देख रहे हो। टाइम देखें, हम किसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम कुछ उम्मीदें लगाते हैं, जिससे हमें प्यार होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, राइट। मुझे लगता है देखिए, अगर आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे इस रिश्ते को मौका ही नहीं देना, आई थिंक यू शुड गिव इट अ चांस। क्योंकि ये इंसान अलग है, ये इंसान बाकियों जैसे नहीं है। देखिए अभी आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर ये पर्सन अब्यूजिव है, नार्सिसिस्ट है,
तो आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर अच्छे हैं, थोड़े बहुत कुछ इश्यूज़ है, तो यू शुड गिव इट अ चांस। कल मे बी आपके मन में ये भी आ सकता है कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, मे बी मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए या फिर मुझे उसके बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपको कल ऐसा बोल भी सकते हैं कि यार तुम्हारे जैसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला, तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसके जैसा मुझे कोई नहीं मिला आज तक, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी। लेकिन आप बोलोगे यार तुम तो झूठ बोलते हो, मुझे नहीं लगता तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। कुछ मुझे ऐसा भी होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आप इस पर्सन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो, या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपका भरोसा तोड़ने के लिए, या फिर मे बी यू डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर। ठीक है, पास्ट में मुझे लगता है आप दोनों का ब्रेकअप का रीज़न एक कहीं ना कहीं पैशन कम हो जाना, एक दूसरे को लेकर जो एक होता है ना कि मराठी में बोलते हैं एक दूसरे एकमेकांसाठी जी ओढ असते ना, दैट वाज मिसिंग। इस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में। बट मुझे लगता है कि कल आप बहुत पॉजिटिव रहोगे अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, सो या दैट वाज इट। मुझे यहाँ पे नंबर 3 TV217 JMNKPZS P965 AX भी दिख रहा है यहाँ पे, HL। बस सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जो जो चीज़ें मैच होती है ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड वीडियो को यार एक प्यारा सा लाइक चिपका देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू।